हिंदू लड़कियां बहन बेटियां मुसलमान लड़कों से शादियां कर लेती हैं। वो लोग तुम्हें ले जाते हैं विदेश घुमाने के नाम पर, वहां ले जाकर लाख 2 लाख 5 लाख में बेच देते हैं। सारी जिंदगी बर्तन धुलाते हैं होटलों में, विदेशों की बड़ी बड़ी होटलों में कितनी लड़कियां बर्तन धुलने का काम करती हैं। वही लड़कियां हैं जो प्यार के चक्कर में किसी मुसलमान से शादी कर ली और लव जिहाद के कारण उसे ले जाकर बाजार में बेच दिया, लाख 2 लाख 5-10 लाख में। उनका तो धंधा है। और तुम्हें तो प्यार का भूत सवार हो जाता है। क्या तुम्हारे माँ बाप दुश्मन हैं? आजकल के बच्चे ही अपने माँ बाप को दुश्मन मानते हैं। हम मनमाने ढंग से शादी करेंगे, कर लो ना, कौन मना करता है। पर माँ बाप को जानकारी दो। माँ बाप भी ढूंढेंगे, खंगालेंगे, कुल क्या है, गोत्र क्या है, खानदान कैसा है। खानदान अच्छा होगा तब ना शादी करेंगे। 2 कौड़ी के लुच्चे लफंगे से शादी कर दें क्या तुम्हारी? तुम्हारा तो दिल लगा गधी से, परी किस काम की। तुम अच्छा, ऐसी जगह से बारात जाती है जहां नाचने की जगह नहीं है, मगर नाचना जरूरी है। बंबई में तो रोड पे निकाल नहीं सकते बारात, लेकिन यहां मैंने देखा बहुत जगह बारात लेके जाएंगे, ट्रैफिक की ऐसी की तैसी, वो अपना जा रहे होते हैं, नाच रहे हैं, आज मेरे यार की शादी। ए जीजा जीजा जीजा, अरे कैसे नाचे यार, ये देखो गटर, जगह जगह गटर है, इनमें ढक्कन है नहीं, गटर है ढक्कन है नहीं। अब गटर भी बारातियों का ऐसे इंतजार करता है, आओ आओ आओ, एक तो आओ, एक जनाओ। अच्छा, ठेलिया निकाल ली। अब डांस करेगा आदमी, डांस करते करते तो जीजा जी बोले, अरे यार ऐसा करो, वो जो गटर है उसको दोनों पैर के बीच में ले लो। अभी मजा आएगा ना। Let's call upon our next performer, Raju Srivastav. Get ready for more laughter. चलती लोकल ट्रेन में एक बेवड़ा घुसा था। बात कौन कौन बहुत देर से बैठे ले, चलो चांस दो सबको। उठ के बैठने का, लगातार कंटिन्यूस नहीं बैठने का। मैं भी टिकट निकाल ले। एक सीट खाली थी, उधर बैठ गया। तो सामने देखा, फादर को बोलता है, इसका हिम्मत देखिए, फादर को बोलता है, हेलो फादर। बहुत लेना थोड़ा, एक पैक ले है, बोतल है ना, थोड़ा एक मारो ना। हेलो फादर, ले फादर बोले, माई सन। अब राजनीति की बात करूं तो मोदी जी पर कितने आरोप रोज लगते हैं? क्या हर आरोप सिद्ध होते हैं? आप पे कितने आरोप? माता सीता पर प्रजा ने आरोप लगाया कि रावण के पास रहकर आई हैं, हम इन्हें स्वीकार नहीं करेंगे। तो क्या सीता जी अशुद्ध थीं? ये बताओ। पे खाना खाने जाएंगे, लास्ट तक 3200 आइटम उसमें लेते हैं प्लेट में, चाहे प्लेट में जगह ना हो, गुलाबो सीताबो 3200 आइटम उसमें लेते हैं, पूरा भर लेंगे। पूरे आइटम इसलिए लेते हैं कि कल को कोई ये ना पूछे, तूने कहां तक लिया था, कहां तक लिया था, हाँ रायता तक, वहां तक डेकोरेशन था, मेन खाना उसके बाद ही था। और कुछ लोग इतना भर लेते हैं, जैसे ही चम्मच अंदर डालते हैं चम्मच घुसती नहीं है, फिर और फोर्स लगाएंगे तो पता चला 2 कटोरी निकली खाली। जो शुरू में ले लिया तो उसमें डालना भूल गए, उसको कवर्ड कर दिया पूरा चावल से। अब पूरे आइटम लेके लोग ऐसा निकलते हैं, ऐसा लगता है कारगिल से कोई जवान लौट रहा है। चलने ऐसे थोड़ा चेस्ट पेन हुआ था। अरे यार, इसके लिए तो एडमिट होने के पहले एक फोन कर देता मेरे को, एक फोन। मेरे जीजा साइन हॉस्पिटल में डॉक्टर है, उनका देखो पेपर में आया था, मिड डे में ऑपरेशन कर रहे थे, मोबाइल अंदर भूल गए थे। मेरे जीजा है,
तेरा मैं यूं करा देता था। मेरे मौसा साइन हॉस्पिटल में नहीं पेपर में आया था, एक कुंवारी लड़की का डिलीवरी करा दे, वो मर गई थी। मेरे वो अभी डीन हो गया ना, अभी देखो लीलावती मेरी साली है, हाँ उसका जो डॉक्टर से लफड़ा हुआ था, मेरी साली तेरा यूं करा देता फटाफट। एक फोन तो करता तू। अरे तू तो ऐसा बोल रहा है कि घर में अगर तकलीफ हो, घर में अगर आग लगे तो पहले पानी नहीं डालने का, पहले ऐसे दोस्त को फोन करने का जिसका पहचान फायर ब्रिगेड में हो। राम जी कहेंगे कि तुम मेरे लिए भोग्या नहीं हो, तो फिर लव कुश कैसे पैदा हुए? उत्तर दो आप। और आपके अंदर नहीं है। कल को आपका पति कुछ बोल देगा गुस्से में, तो आप उसकी बात मान के अलग हो जाओगी, रिश्ते टूट जाएंगे। जो आदमी कुछ बोलता है ना, वो गुस्से में बोलता है, और गुस्से में की बोली गई बातें हम लोग माइंड कर लेते हैं, और उन्होंने ऐसा बोल दिया। अब गुस्से में तो आदमी कुछ ही बोल देगा, गाली देता है गुस्से में आदमी, तू ऐसी है। पति पत्नी की लड़ाई होती है तो पति पत्नी को गुस्से में क्या नहीं बोल देता, तेरा तो कहीं भी चक्कर होगा। पत्नी बोल देती है आपका तो सब तरह जगह चक्कर है। तो ये बातें गुस्से में बोली गई हैं, इसका मतलब ये नहीं कि पत्नी बुरी है या पति बुरी है, पति बुरा है। क्यों? सही बात है। जब आदमी गुस्से में बोलता है तो क्या बोलता है, तुम्हारा तो कई जगह चक्कर चल रहा है। सालो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता। सुदामा जी गरीब कहाँ से आते हैं? गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी मैं एमपी दमोह से आया हूँ। विष्णु सूर्यवंशी मेरा नाम है। गुरुजी मेरा एक सवाल है कि जितनी भी भगवान की पूजा करो उतना ही ज़्यादा दुख क्यों मिलता है? क्या दुख है आपको? गुरुजी पहले मैं भगवान को मानता नहीं था। 2020 के पहले 2020 से आपकी कथा सुनना मैंने स्टार्ट किया, तब से भगवान को मानना शुरू किया। तभी से गुरुजी हमारे जीवन में एक दुख खत्म नहीं होता और दूसरा आ जाता है। सुदामा जी गरीब थे, 4 दिन चूल्हा नहीं जलता था, पर उन्होंने भगवान को छोड़ा। एक मेले की बात बताऊं, मेला छोटे शहरों में होता है, गांव में एक तरफ आप टिपिकल मेला गांव का, एक तरफ जानवर बिक रहे हैं, एक तरफ जलेबी बन रही है, एक तरफ समोसे बन रहे हैं, उधर तोता भविष्यफल दिखा रहा है, हर काउंटर पे रिकॉर्ड बज रहे हैं, तेज लाउड स्पीकर लगा हुआ है, खोया पाया केंद्र भी, वहां सूचनाएं चलती रहती हैं। ऐसे मेले में जब आप घुसिए, कभी कभी आप घुसते हैं तो देखिए एक साथ कितनी आवाजें आती हैं कंटिन्यूअस। आप मेले में घुसे, आगे बढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, ये बेंजी भाई साहब, ये बम्बई की भेल, भेल, दिल्ली की चाट खाइए, दिल्ली की चाट लीजिए, आगे बढ़ते जाइए। देखिए एक बच्चा खो गया है जो लाल चड्डी पहने हुए है, आगे बढ़े। 2 रुपए में राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन देखिए, 2 रुपए में शाहरुख खान। आइए आखिरी खेल, एक बच्चा खो गया है। बाद में पता चला मेले में एक ही बच्चा डेली खो रहा था, सेम बच्चा लाल चड्डी पहन के हमेशा खो जाता था। आज जब उसकी मां लेने आई तो पुलिस ऑफिसर ने कहा, क्या बात है, तुम्हारे बच्चा रोज कैसे खो रहा है? आज मैंने पहचान लिया है, डेली खोता है, तुम्हें लेके जाती हो, ये क्या चक्कर है? ये क्या चक्कर है? पहले बच्चा दे दो दरोगा जी, पहले बच्चा दे दो, फिर बता रहे। दरोगा जी बात ऐसी है, हमारे गांव के प्रधान ने हमसे कही कि बच्चा अगर मेला देखे में डिस्टर्ब करे, परेशान करे, तो जानबूझ के पहले से ही पुलिस चौकी के पास छोड़ दो। हमने सुनी है कि मेले में बच्चे लोगों को पुलिस बहुत अच्छा संभालती है। को वो सर्वज्ञ हैं क्या? वो आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं। भाई आईएएस ऑफिसर तो बहुत लोग तो मूर्ख भी होते हैं। अच्छा, ऐसी जगह से बारात जाती है जहां नाचने की जगह नहीं है, मगर नाचना जरूरी है। बंबई में तो रोड पे निकाल नहीं सकते बारात, लेकिन यहाँ मैंने देखा बहुत जगह बारात लेके जाएंगे, ट्रैफिक की ऐसी की तैसी, वो अपना जा रहे होते हैं, नाच रहे हैं, आज मेरे यार की शादी। ए जीजा, अरे कैसे नाचे यार? ये देखो गटर, जगह जगह गटर है, इनमें ढक्कन है नहीं, ढक्कन है नहीं। अब गटर भी बारातियों का ऐसे इंतजार करता है, आओ। और शादियों में फैशन देखिए, शादियों में फैशन, सर्दी का टाइम, विंटर का सीजन, आदमी सूट पहने, टाई पहने, ब्लैंकेट भी लपेटे, सब है। वही लेडीज कुछ नहीं, इनको ठंडी लगती नहीं,
पीछे नेकलेस वेकलेस पहने आराम से मस्ती जा रही होती है। वो ऊपर वाले ने दिया उनको कुव्वत। और एक चलता वो पहन लेंगे घाघरा बहुत बड़ा सा तंबू जैसा, और वो पीछे ये पहले अंदर आ जाती है, वो इनका कपड़ा कहता है हमको भी ले लो। और पूरी शादी में बेचारी इतनी परेशान ऐसे घूमती रहती है घाघरा। हेलो हेलो जीजू, हाय जीजू, हाय। और उस दिन जो साली होती है मतलब दुल्हन की सिस्टर, वो पूरा जोश में मूड में और एकदम हैप्पी। वो कहीं और सर्व करे ना करे अपने जीजा जी को, वो डेजर्ट लेके जाएगी, स्वीट लेके जाएगी, तो इतना बड़ा डोंगा और उसमें सिर्फ 2 गुलाब जामुन वो लिए हुए पूरा स्टाइल में। जीजा जी, जीजू, एक रसगुल्ला, एक रसगुल्ला। अब आम आदमी बोलता है रसगुल्ला, ये पहले तो यही थी सिंपल, अब इसमें वैरायटी आ गई। कुछ लाइट का जैसे ऑन करो ऐसा लगता है बहुत जल्दी में। अब उसमें और वेरिएशन आ गया है, 2 तरह का करती है। ये देखो, और जो डिसेंट लोग होते हैं हाई सोसाइटी के, जिन्होंने अपनी दुकान अलग लगा रखी है, गरीबों से जो नहीं मिलते, उनके एक ही टाइप की लाइट लगती है। डिसेंट है वो लोग। और बाथरूम के बल्ब को तो लगता है किसी ने फिटकार दिए, सब जलेंगी, तुम्हारा जलना बहुत ही मुश्किल ही है। बाथरूम जलाओ, वो बुझी बुझी लाइट है, वो जलाओ तो उसके बल्ब से आवाज भी आती है। हाँ। और कभी कभी हम अपने घर में जब शादियां होती हैं, कभी बच्चों से कह देते हैं भाई ध्यान रखना, सुनो ए गुड्डू, देख ध्यान रखना कोई मेहमान खाए बगैर ना जाए, सबको पूछते रहना खाना खा के जाओ। हाँ हाँ ठीक, ओके। गया और पता चला, और उसने इतना सीरियसली ले लिया इस बात को। सबसे पहले जहां जयमाल हो रहा है, दुल्हन के कान में बोल रहा है खाना खा के जाना है। बेटी के प्रति इतना लगाव ना हो तो किसी बेटी का घर ही ना टूटे। उनकी जरूरत से ज्यादा लगाव के कारण ही तो टूट रहा है ना। ऐसा तो गुरुजी हम भी, हमारी भी आप भी लड़ाई बेटी हो, होती है। आपकी माँ भी आपसे बहुत लगाव रखती हैं, वो तो करती है। और अभी हमारी शादी कभी- के 1.5 साल हुए हैं, और 1.5 साल में आपको सास में इतने सारे दोष दिखने लग गए। मैं बस हवा निकल गई। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी मेरा नाम प्रकाश मिश्रा है, मैं वाराणसी का हूँ, और मैं पेशे से एक प्राइवेट टीचर था। खुश जी रहो। गुरुजी, राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी एक प्रश्न और है मेरा, हाँ कि भगवान की जब पूजा करते ना, तो पहले मैं किसी भगवान को नहीं मानता था, उसके बाद श्रीमन नारायण मंत्र का जाप किया है, तो लगभग मैंने 2 से 3 साल किया है। अब उसके बाद मैंने उनको छोड़ के उसके पहले शिव जी का पूजा करता था, अब बागेश्वर धाम का पूजा करने लगा, तो मेरे को समझ में ये नहीं आता मैं जिसकी पूजा करता हूँ उस तक क्या स्वीकार होती होगी। स्थिर हो जाओ एक जगह, 17 नाव में पाँव मत रखो। भगवान सब